हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अच्छी खासी सीट भी है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट के ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो बिना देर किए आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। इसका नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं, ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसको दिखाते हुए फिर उसके बारे में बात करता हूं कि इसमें क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसको फिल कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, खासकर उनके लिए जो लोग बिहार से हैं या बिहार के आसपास भी हैं और जो परमानेंट पटना में रहकर ट्रांसलेटर की जॉब करना चाहते हैं पटना हाईकोर्ट में, उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन जो है देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो यहां से विजिट करके और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहां से पा सकते हैं www.patnahighcourt.gov.in पे। पोस्ट का नाम है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। यहाँ पे देखिए दो पोस्ट के लिए आई है, एक ट्रांसलेटर के लिए और एक ट्रांसलेटर के साथ साथ ये प्रूफ रीडर के लिए आई है। ये दूसरा है, ठीक है। ये सुभाष सेल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। तो दोनों का काम जो देखिए, एक तो ट्रांसलेटर आप समझ रहे हैं और दूसरा क्या है, प्रूफ रीडर। यानी कि सुभाष सेल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2021 के बाद एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कोर्ट के जजमेंट को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उसके ट्रांसलेशन जब हो जाए तो उसके बाद प्रूफ रीडर का काम है उसमें कुछ अगर चूक रह गई है, कुछ गलती है या कुछ सुधार करना है तो वो काम देखेंगे। एडवर्टीजमेंट आई है 28 में 2024 को। फॉर्म की तारीख को आप अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्म 31 मई से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट कब तक है, तो इस माह के 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट करने की आखिरी तारीख है 2 जुलाई। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम होंगे, तो फिर आपको इस वेबसाइट से ही मदद मिल जाएगी। टोटल जो है देखिए, ट्रांसलेटर की जो है ग्रुप बी की पोस्ट टोटल 60 है, 60 है। और 20 जो पोस्ट है वो प्रूफ रीडर की है। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर जो है ये सुभाष सेल के लिए। और दोनों जो है वो पे लेवल 7 में है। यानी कि अगर एसएससी से देखें तो आप लेवल 6 पे जूनियर ट्रांसलेटर, लेवल 7 पे सीनियर ट्रांसलेटर आता है। तो ये जो ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर है दोनों लेवल 7 का है। पे स्केल देखिए 44,900 टू 1,42,400 इसका ये है। बाकी ये जो है आपके पटना हाईकोर्ट और स्टाफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये आता है। इस पे देखिए आप इसका सीट जो है कितना कितना सीट है। ट्रांसलेटर की बात करूं तो ट्रांसलेटर के लिए यूआर की सीट 26 है, जिसमें वुमेन के लिए रिजर्व 9 है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, 1 है। एससी के लिए 9, 3 और ऐसे बाकी आप देख लीजिए। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए कितने पोस्ट है वो देखिए। तो अनरिजर्व का 8 है और इसमें टोटल जो है वुमेन के लिए 3 है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 2 है, वुमेन के लिए इसमें नहीं है। शेड्यूल कास्ट 3 और 1 इसमें है। और टोटल जो है आपके 60 यहाँ और 20 यहाँ, टोटल 80 पोस्ट जो है वैकेंसी के माध्यम से, इस वैकेंसी के माध्यम से फिल होंगी। ओके। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस साइट पे जाके, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप गूगल पे सर्च करके patnahighcourt.gov.in पे जाके कर सकते हैं 31 मई से 30 जून के बीच में। ओके। एक ही एप्लीकेशन एक को डालना है। एलिजिबिलिटी क्या है आप देख लीजिए, भारत का नागरिक हो, और बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डिटेल्ड डाउनलोड करके। फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। मेन और बता दूं आपको इसमें क्या क्या चीजें। एज लिमिट की बात कर लूं तो इसमें 18 साल, खासकर आप लोगों की जो शिकायत भी रहती है और एक तरीके से मुश्किल भी बढ़ जाती है जब जो लोग 30 के ऊपर चले गए, क्रॉस कर गया 30, यूआर कैंडिडेट अगर हैं कि एज मेरा पूरा हो गया क्या करूं, तो इसमें देखिए 18 साल से लेके 1 जनवरी से काउंट होगा आपका 2024 में। आप 1/1/2006 से बाद नहीं, यानी कि आपका जो है एज लिमिट है वो कम से कम आपका 18 इतना होना चाहिए। और मैक्सिमम देखिए कितना है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 37 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस है 40 ईयर्स तक, बीसी ईबीसी है तो 40 ईयर्स, एससी एसटी है तो 42 ईयर्स, और ओएच है तो 47 ईयर्स। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, और ऊपर से अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या बिहार गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। द एज लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन, जो ऑलरेडी हाईकोर्ट में काम कर रहा है उसके लिए नहीं, या डेली बेस पे, या कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम कर रहा है उसके लिए, डिप्यूटेशन पे उसके लिए नहीं। आगे देखिए, ये जो आपका एससी का एज रिलैक्सेशन है, एसटी का, एबीसी और बीसी का है, वो सिर्फ जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। बाकी अगर दूसरे राज्य से हैं आप, एससी एसटी ओबीसी और ये सब में आते हैं, तो आप यूआर कैंडिडेट के अंदर फॉर्म फिल करेंगे। ओके। मिनिमम क्वालिफिकेशन समझ लीजिए जल्दी से, कि आपका ये सारा डिग्री जो है, जितना भी डिप्लोमा डिग्री जो भी रहेगा, आपको 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। पहला क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या? कौन से? इंग्लिश में, एज ए सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन इंग्लिश जो है आप किसी भी ईयर में आप पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एक चीज और यहां देखिए, डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट चाहिए। किसका? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो कितने दिनों का? कम से कम 6 महीने का। एटलीस्ट, किसी के पास 3 महीने का है, वैलिड नहीं होगा। एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। जिनके पास लॉ की डिग्री है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, और जिनको उर्दू, मैथिली और संथाली लैंग्वेज का ज्ञान है किसी भी एक का, उनको भी प्रेफरेंस, वरीयता दी जाएगी। उसके बाद वांछनीय योग्यताएं क्या है? प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल जॉब किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है एटलीस्ट, इससे और ऊपर का लेवल का भी अगर सी भी है तो भी बढ़िया, लेकिन अगर बी है या उससे सी है तो भी आपको मिलेगा प्रेफरेंस इंटरव्यू के टाइम पे। रिजर्वेशन का देख लीजिए कितना कितना परसेंट है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, नोटिफिकेशन में आपको बता दूं, डेट आपको बता ही चुका हूं। मोड ऑफ सिलेक्शन समझ लीजिए, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होना जा रहा है। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप पास होंगे, फिर आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें आपको हिंदी में स्पीड जो है कम से कम 20 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। ओके। उसके बाद थर्ड फेज, इसको आप पास करके जाएंगे, तब आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। कितना कितना होना चाहिए? तो रिटन टेस्ट में कम से कम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, तब पास होंगे। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट में भी 40% चाहिए, और इंटरव्यू में कम से कम 30% मार्क्स जो है इंटरव्यू के टोटल नंबर के, उसके आपके आने चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं अगर, तो आगे दिया गया है। फी समझ लीजिए, आप यूआर से हैं, बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 1100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी ओएच है तो ये, चूंकि तो ये जो है आपके एससी एसटी, ये तो बिहार के ही जो होंगे उनके, तो 550 रुपये फी का है। ऑनलाइन पेमेंट होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन समझ लीजिए, जो लोग बाहर के हैं या बिहार के हैं, उनका सेंटर 3 जगह पे रहेगा, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। ये तीनों बिहार में ही हैं, तो आपको एग्जाम देने बिहार में आना पड़ेगा, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। और आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा वहां पे आपको एग्जाम देना है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए, रिवॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एडमिट कार्ड, इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका जो है अब सिलेबस क्या है, सिलेबस समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। 3 स्टेज में होगा, बता ही दिया, रिटन, कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है। सिलेबस समझिए, पहला पेपर जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये पहला रिटन टेस्ट, ये फर्स्ट फेज है एग्जाम का। इसमें आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे? 30 नंबर का इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश, जो आप एसएससी जीएसटी के लिए भी पढ़ते हैं। फिर जनरल हिंदी व्याकरण जो है वो भी 30 नंबर के रहेंगे। और थर्ड क्या रहेगा इसमें? जीए रहेगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है। और लीगल नॉलेज रहेगा आपका, जो
लॉ से संबंधित जो नॉलेज है या विधिक जो भी जानकारी होनी चाहिए वो आपके पास। इससे रिलेटेड 20 सवाल रहेंगे, 20 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स 20। ठीक है, ये जो है आपका टोटल हो गया 80 नंबर का सवाल होगा। मिनिमम 32 मार्क्स आपको लाने होंगे इसके फर्स्ट पार्ट में, और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। इसके बाद क्या होगा, जब 45 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 15 मिनट्स में आपसे ये जो है आपका OMR पे एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। किस पे होगा? OMR सीट पे गोला भरना होगा। उसके बाद 15 मिनट जो समय मिलेगा, 45 मिनट के बाद आपसे ये OMR कलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको आंसर सीट दे दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। क्योंकि इसका जो पार्ट सेकेंड है सेम डे, उसी 45 मिनट के बाद 15 मिनट का समय मिला, 1 घंटे पूरे हुए। उसके बाद जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, 15 मिनट के बाद आपको आंसर सीट दे दिया गया, OMR ले लिया गया। इसके बाद आपको इसमें ट्रांसलेशन रहेगा, ऐसे इसमें नहीं पूछा जा रहा। ट्रांसलेशन क्या रहेगा? इंग्लिश से हिंदी रहेगा 60 नंबर का। ठीक है, 2 ट्रांसलेशन इसमें रहेंगे आपको 30-30 के। उसका ट्रांसलेशन दूसरा क्या रहेगा? हिंदी से इंग्लिश, यानी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, 2-2 करके रहेंगे 60 नंबर का, यानी टोटल 120 नंबर हो गए। इसमें 48 मार्क्स आपको लाने हैं। समय कितना रहेगा? तो मान के चलिए 4 ट्रांसलेशन हो गए, आपको 2 घंटे का समय। 4 कैसे है? पिछले बार के पेपर के हिसाब से आपको बताया गया। इसके बाद पहला पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसका जब रिजल्ट आएगा 2 महीने 3 महीने बाद 1 महीने बाद जब भी आएगा, तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें देखिए आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वो चेक किया जाएगा 5 नंबर का। इसमें क्वालिफाइंग का कुछ ऐसा नहीं है, 5 मार्क्स के रहेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है आपका, MS वर्ड का टेस्ट लिया जाएगा 10 नंबर का, और MS एक्सेल का 10 नंबर का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का, इंटरनेट वगैरह पे कुछ काम आप कर पाते हैं तो वो जो है 5 नंबर का। टोटल 30 नंबर हो गए। इसमें आपको टोटल कम से कम 12 नंबर लाने होंगे। और ये जो टेस्ट होगा ये हाफ एन आवर का ये रहेगा। ओके, तो यानी पहला पेपर जो हुआ आपका टोटल 3 घंटे का था रिटर्न वाला, जिसमें OMR 45 मिनट, 15 मिनट का फिर टाइम मिला। उसके बाद फिर 2 घंटे का ट्रांसलेशन हो गया, 3 घंटे का ये हो गया। फिर 1-2 महीने बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें उसी दिन, इंटरव्यू के दिन ही आपसे, इंटरव्यू से पहले उर्दू, मैथिली या संथाली जो कैंडिडेट बताएंगे कि हमें इसमें जानकारी है, उनका टेस्ट लिया जाएगा एक ट्रांसलेशन के माध्यम से ही। 5 नंबर का रहेगा ये टेस्ट, और इंटरव्यू रहेगा आपका 20 नंबर का। टोटल 25 हो गए, जिसमें से 6 नंबर कम से कम आने चाहिए। इसका देख लीजिए 5 गुना जो है बुलाया जाएगा आपको अगले पड़ाव के लिए, जो कि कम से कम देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ले आएंगे, उसमें क्वालिफाई मार्क्स जो है वो अगले प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे। और अगर जितना है कट ऑफ उतना भी लाते हैं तो आप अगले के लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए सिलेबस क्या है। जनरल इंग्लिश में वही आपका ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, प्रीपोजिशन। उसका देखिए कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर्स, इडियम फ्रेज। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस हो गए, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर है। हिंदी में क्या है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ये भी आपको इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें व्याकरण में देखिए शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब पढ़ना है। अपठित गद्यांश रहेगा, वर्तनी शुद्ध वाले सवाल रहेंगे, समानार्थी विलोम शब्द रहेंगे, यानी पर्यायवाची और विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ये रहेगा। आपका जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, ये भी ग्रेजुएशन लेवल से आपका रिलेटेड रहेगा। इंडिया, नेबरिंग कंट्री, मतलब जो हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, सब आ गए, यानी जीके जीएस समझ के चलिए पूरा। करंट अफेयर, बुक ऑथर, ये सब सारी चीजें, इन्वायरमेंटल, जनरल साइंस देखिए अवेयरनेस रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे, सोशल इंपॉर्टेंस का कुछ नॉलेज है ये रहना चाहिए। उसके बाद बिहार स्पेशल का, बिहार में घटित जो घटनाएं हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये भी पूछा जाएगा। उसका लीगल नॉलेज, विधि संबंधित कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, जो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, उसमें क्या है, ये आपको ट्रांसलेशन का टेस्ट करने का है कि आप कर पाते हैं कि नहीं 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश से हिंदी, करेक्टली, प्रिसाइजली और एफिशिएंटली, सही सही। और ये भी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ट्रांसलेशन देखिए हिंदी से इंग्लिश जो आपका रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, वो 2 पैसेज रहेंगे, पहले ही आपको बता दिया। तो 30-30 नंबर के
2 पैसेज रहेंगे ट्रांसलेशन के। फिर दूसरा ट्रांसलेशन जो रहेगा इंग्लिश से हिंदी, वो भी 30-30 नंबर के 2 पैसेज रहेंगे। ओके, अब बात आएंगे जो पास कर जाएंगे इसमें तो उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। कितने गुना? तो उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका इसमें क्या होगा, उसके जो इसमें पास करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज आपका आएगा इंटरव्यू, और आपके मार्क्स अगर इक्वल कट ऑफ के आते हैं तो भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा, 20 वर्ड्स पर मिनट जो है वो चेक किए जाएंगे, हिंदी के वो 5 नंबर के, MS वर्ड का 10 नंबर का आएगा। ये क्या है कि बेसिक टाइपिंग स्किल इन इंग्लिश ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड आपको आता है कि नहीं, और टाइपिंग जो है इंग्लिश में आप कर पाते हैं कि नहीं। उसमें स्पीड का कुछ नहीं है, लेकिन टाइपिंग इंग्लिश में कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, 10 नंबर के। फिर स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल पे 10 नंबर का, बेसिक जो है MS एक्सेल का आपको आता है कि नहीं, ये 10 नंबर का रहेगा। और इंटरनेट वाले में क्या है, इंटरनेट यूज करना आपको आता है कि नहीं, इसका टेस्ट रहेगा। इसके बाद आप आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इस इंटरव्यू से पहले आपको 5 नंबर का ट्रांसलेशन फॉर 5 मार्क्स, कितने घंटे, आधे घंटे के लिए लिए जाएंगे ट्रांसलेशन। उसके बाद जो वो ऐसे कैंडिडेट जिनको उर्दू, मैथिली या संथाली कोई भी एक लैंग्वेज इसमें से आता है, तो उसके लिए ट्रांसलेशन रहेगा 5 नंबर का, आधे घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है कि 5 नंबर में 1 आया 2 आया, इसका लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। और यहाँ जो आप करेंगे, जो नंबर लाएंगे 5 नंबर में से, वो टोटल स्कोर में भी आपके ऐड होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई, ये जो प्रोसेस है आगे देख लीजिएगा, ठीक है। फोटो वगैरह का और सब कुछ, क्वालिफिकेशन का डेट बता ही दिया। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए मुझे लगा कि बतानी जरूरी है। जो भी इंटरेस्टेड हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार डेट का फिर से ध्यान रखिए, 31 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कब तक होगा, 30 जून तक फॉर्म फिल होंगे। ओके, फॉर्म की कीमत कितने हैं, तो 1100 है, और UR के लिए, और बाकी जो है SC/ST के लिए 550 है, ठीक है। और इसको आप सिलेबस वगैरह पूरा नोटिफिकेशन जो है ये देख लीजिएगा, मैं ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल चुका हूँ, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां भी है, और लिंक डायरेक्ट इसका भी दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उसको फिल करेंगे और तैयारी करते रहेंगे अच्छे से। SSC GST के लिए भी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि उसका भी फॉर्म अगस्त में आपका आएगा, अक्टूबर में उसके एग्जाम हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से ही लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।